एडवांस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो है एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग आउटगोइंग नेटवर्क को। ठीक है, नेटवर्क के ट्रैफिक को, जो भी इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक है या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और कुछ सिक्योरिटी रूल्स जो प्रीडिटरमाइंड होते हैं उसको उसके ऊपर अप्लाई करता है, एज अ बैरियर एक्ट करता है और सिर्फ ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क को आने देता है, अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क को वो दूर रखता है। ठीक है, जैसे कोई इंटरनेट है या फिर कोई अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है या साइबर थ्रेट से प्रोटेक्शन चाहिए तो हम फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। इंट्रूडर्स क्या होता है? इंट्रूडर्स जो है वो एक अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल होता है जो किसी और के आइडेंटिटी का यूज करके या किसी की भी परमिशन के बिना जो नेटवर्क के अंदर घुस जाता है या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुस जाता है, उसको वो एक्सेस मिल जाता है, तो उसे इंट्रूडर बोलते हैं। ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा को एक्सप्लॉइट करता है और रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करता है। फिर वायरस की बात आती है तो वायरस जो है वो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को लेजिटिमेट प्रोग्राम्स के साथ अटैच कर देता है। लेजिटिमेट प्रोग्राम्स यानी जो सही दिखने वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जो एकदम सही दिखते हैं, काम भी बहुत अच्छे से करते होते हैं, लेकिन वायरस उसके अंदर घुस जाता है और सब कुछ तहस महस कर देता है, उस प्रोग्राम को इन्फेक्टेड कर देता है और वो प्रोग्राम जहाँ जहाँ रन होता है वहाँ वहाँ वो जगह जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो वायरसेस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक स्प्रेड किया जा सकता है। इससे फाइल्स जो है वो करप्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है, इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है और नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। फिर आता है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स को हम ट्रोजन्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ट्रोजन हॉर्सेस का। ये एक डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो लेजिमिट सॉफ्टवेयर है, जो यूजफुल सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर इन रियलिटी पता भी ना चले उस तरीके से ट्रोजन्स जो है वो रहते हैं और मेलिशियस कोड लेजिमिट कोड के बीच में रहता है, तो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे मेलिशियस कोड है। तो वायरस जैसा नहीं होता, ट्रोजन्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते। वायरस और ट्रोजन में छोटा सा डिफरेंस होता है। वायरस जो है वो क्या होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। ट्रोजन्स जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते, लेकिन वो सोशल इंजीनियरिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई इंस्टॉलेशन हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे वो मेलिशियस एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएगी। एक बार इंस्टॉल हो गया ट्रोजन तो जो भी मेलिशियस एक्टिविटीज है जैसे इंफॉर्मेशन स्टील करना या अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, वो सब हो गया। यहाँ पे फाइल्स डिलीट होना या करप्शन होना ये सब नहीं होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टीलिंग के लिए हम ट्रोजन्स जो है ज्यादा यूज करते हैं। फिर मालवेयर। मालवेयर जो है उसको हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर बोलते हैं, जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम्स को हार्म करता है, एक्सप्लॉइट करता है, किसी नेटवर्क को या किसी भी यूजर को वो क्या करता है, एक्सप्लॉइट कर देता है। इसके अंदर वायरसेस, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारे जो है वो मेलिशियस प्रोग्राम है जो नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर देते हैं और उसकी डेटा इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं, प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। तो वो सब मालवेयर में आ जाता है। ठीक है, फिर रैंसमवेयर जो है, रैंसमवेयर क्या होता है, वो यूजर की फाइल जो है या तो फिर एंटायर सिस्टम जो है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। अब अटैकर जो है वो रैंसम मांगेगा, यानी जिसका भी उसने सिस्टम हाईजैक किया है या यूजर की फाइल हाईजैक की है उसके पास से वो कुछ अमाउंट मांगेगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और फिर ही वो डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करेगा जिससे वो फाइल जो है वो अनलॉक हो सके। रैंसमवेयर जो है वो यूजुअली किसी भी इंडिविजुअल के पास से मनी लेने के लिए किया जाता है, या बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए के अंदर के पास से अगर पैसे चाहिए होते हैं तब रैंसमवेयर अटैक जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्रिटिकल डेटा पे वो डिपेंडेंट होता है, जितना ज़्यादा डेटा इंपॉर्टेंट होगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल के लिए या वो बिजनेस के लिए, तो उस हिसाब से ज़्यादा उतना रैंसम मिल सकता है। तो ये सारे एडवांस टॉपिक है, वन मार्क डेफिनेशंस के अंदर पूछ सकते हैं।